पहले अटेम्प्ट में मेरा 200 नंबर था, दूसरे अटेम्प्ट में 480 था। जैसे ही लड़के आज ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, मैं भी ला सकता था, लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी मैंने उतना अच्छा किया। समझने का प्रयास करेंगे कि नीट के एग्जाम में किस तरीके से इतिहास रचे थे और इनका तैयारी किस तरीके से किए थे, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर जी मेरे चैनल पे। धन्यवाद गुलाब भाई। ये बताइए कि जो नीट की तैयारी आप कर रहे थे वो कहाँ जाकर कर रहे थे और कितने साल से कर रहे थे? मैं नीट की तैयारी कोटा राजस्थान से कर रहा था, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से जी। और करीबन मुझको 4 साल लगा इस तैयारी के दौरान, और फाइनली मैं 2024 में अपना ड्रीम अचीव किया और मैं यहाँ सक्सेसफुल हूँ। 4 साल लगा। 4 साल में क्या कारण था कि 4 साल तक यहाँ संघर्ष करना पड़ा था इस मुकाम के लिए? पहली बात तो मैं 10th तक हिंदी मीडियम से था जी, और 11th 12th इंग्लिश मीडियम में हुआ तो काफ़ी दिक्कत हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ और होम सिकनेस हो रहा था जी, घर से दूर रह रहा था, तैयारी करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, सारी चीज़ें थी, और बायोलॉजी की समझने में दिक्कत हो रहा था। फिर मैं काफ़ी मेहनत किया, हमेशा डटा रहा, और पेरेंट्स और टीचर के सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं डटा रहा, दोस्तों के सपोर्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं तुम करो, कर सकते हो, सब लोग का सपोर्ट रहा, और मैं हर साल अपने आप को इम्प्रूव करता गया। पहले अटेम्प्ट में मेरा 200 नंबर था, दूसरे अटेम्प्ट में 480 था, तीसरे अटेम्प्ट में 590 था, फिर फाइनली 4th अटेम्प्ट में मेरा 681 मार्क्स आया, और मैं अपने मार्क्स से खुश हूँ। ये बताइए कि जो तैयारी जो था वो तैयारी को लेकर के माता पिता और भाई का किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा था? मेरा भाई, बड़े वाला भाई, मेरा दिलनवाज भाई, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, क्योंकि वो बड़े भाई थे तो मुझे हमेशा अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने ड्रीम को लेकर के मोटिवेट करते रहे कि नहीं आप कर सकते हैं, आप कीजिए, क्योंकि जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से, जिस गांव से है उस गांव से मतलब कोई तैयारी नहीं कर रहा है, और आप जब उस लाइन से जुड़े हैं तो आप उसको पूरा कीजिए। और फैमिली सपोर्ट ये था कि मेरी फैमिली उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मेरे रिलेटिव्स काफ़ी हेल्प किए, जहाँ दिक्कत हुआ फाइनेंशियली वो सपोर्ट किए, पैसा से हो या मोटिवेशन दिया कि आप कर सकते हैं, करो, तो ये सब चीज़ रहा। और गांव समाज के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा कि लोग हमेशा हमको आगे की तरफ रास्ता दिखाएं कि नहीं आप कीजिए, पीछे हम लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम को आज अचीव किए हैं। सर आपसे सवाल ये करेंगे कि जिस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, गांव से इनकी तैयारी करना कितना टॉप होता है और कितना आसान होता है? बिल्कुल सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गाँव के बच्चों के लिए कि ये एग्ज़ाम एक तरीके से, जैसे कि इस बार 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, और वहीं 25,000 सीट है, तो आप देख लीजिए कि टफनेस कितनी बढ़ चुकी है एग्जामिनेशन की। तो बच्चे को उस लेवल से मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज़ को त्यागना पड़ता है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, पेरेंट्स की बात मानिए, और ईमानदारी से अपने आप को अपने लगन में जुड़ जाइए, और पीछे कभी नहीं हटना है। हमेशा होता है कि कभी कभी तैयारी के दौरान लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बच्चा डिमोटिवेट होता है, लेकिन इंसान अपने अंदर हिम्मत रखे, पक्का इरादा रखे, पक्का नीयत रखे, और अल्लाह पे भरोसा रखे, तो अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते हैं। आगे का क्या इरादा है? वो किस कॉलेज में कहाँ जाकर के आगे का जो पढ़ाई है वो जो नीट है कहाँ जाकर करना है सर? अब आगे की पढ़ाई जैसे कि कॉलेज मिलेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैं MBBS करूँगा, फिर फर्दर PG की तैयारी करूँगा, और फिर PG का एग्ज़ाम दूंगा, फिर इंशाल्लाह PG का एग्ज़ाम निकाल करके फिर मैं आगे फर्दर अपना पढ़ाई जारी करूँगा। उसके बाद फिर सिविल सर्विस में मेरा जाने का माइंडसेट है कि आगे चलकर मैं जब PG कंप्लीट कर लूँ तो 1-2 बार अटेम्प्ट में सिविल सर्विस में लूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट है कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ और अपने देश की सेवा में आगे बढ़ूँ। ये भी कहा जाता है कि जिसमें लगन होता है, जिसमें दिल चाहता है, उसमें कामयाबी ऑटोमेटिक है कि मिल ही जाता है। बिल्कुल सर, ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर चाह ले कि नहीं मैं करूँगा, अगर उसके पीछे आपके फैमिली सपोर्ट हो और आपको रिलेटिव, आपके घर वाले, आपके गांव समाज अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं। हमेशा होता है कि उतार चढ़ाव होता है पढ़ाई में, बच्चा डीमोटिवेट होता रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर माइंड सेट रखे कि नहीं हमें करना है और करना है, मतलब कर देता है। आप हार नहीं मानेंगे तो हो जाता है, और पूरा भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। कभी भी अपने ऊपर ये नहीं होना चाहिए शक कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हम जैसे ही लड़के आज ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, मैं भी ला सकता था, लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी मैंने उतना अच्छा किया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो भी किया बेहतर किया, और मैं अपने मार्क्स से खुश हूँ। अच्छा ये बताइए कि जब पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए गए थे नीट का, उस समय में रिजल्ट जब बेहतर नहीं आया था, क्या लगा था उस समय पढ़ाई छोड़ दिया जाए, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है करना, ऐसा कुछ माइंड सेट हुआ था क्या? जी, जब एग्ज़ाम देकर आया उसके बाद फिर आंसर की से मैच किया था, जब पहले अटेम्प्ट किया था तो 200 कुछ नंबर आए थे, तो फिर मेरे बड़े भाई बोले कि कुछ नहीं, कोई नहीं है, कि आप बस तैयारी कीजिए, आप सीखिए, और सीखते गए। हर बार ऐसे ही हुआ कि कुछ नंबर बढ़ता गया, इम्प्रूवमेंट आता गया। घर वालों को लगा कि नहीं जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो एक दिन वो भी आ जाएगा दिन जब हम
अपने कट ऑफ को पार कर लेंगे। फाइनली ये दिन आ जाया गया कि हम अपने कट ऑफ को पार कर लिए। ऐसे माँ बाप को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके बेटे या जिनकी बेटियां इस तरीके का एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करते हैं लेकिन पहली बार दूसरी बार सफलता नहीं मिल पाता है, तो उनका पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं, मजदूरी में लगवा देते हैं या कहीं जॉब में लगवा देते, तो ऐसे माँ बाप को संदेश क्या देना चाहते हैं सर जी? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं होता तो वो बच्चा कुछ ना कुछ बहुत बेहतर सीखता है कि अब मुझको ऐसे करूंगा तो नंबर बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लेता है, नहीं होता, फिर से वो कोशिश करता है कि अब मुझको यहाँ इंप्रूव करना है। बस बच्चा ये करे कि अपने अंदर की कमी को जाने, अपने अंदर की कमी पे काम करे। दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पहली बात लोग के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि लोग कभी भी ये नहीं कहते। आप जब फेलियर होंगे तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, जब आप सक्सेसफुल होंगे तो भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। तो लोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप मिथ बन चुका है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि आप बहुत ही मतलब टफ एग्जाम दे रहे हैं। नीट एग्जाम एक 3rd नंबर पे टफ लेवल पे आता है इंडिया में। पहले जे एडवांस आता है, फिर यूपीएससी, फिर नीट आता है। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एकदम आपको पेरेंट्स का पहली बात ये कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा सपोर्ट, बच्चा टूट जाता है। तो आप सपोर्ट करें, और एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, बस आप हिम्मत रखते जाएं और उसको सपोर्ट करते जाएं कि बेटा हो जाएगा, कर लेंगे आप। तो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चा फाइनली कर लेता है। और ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ा देना, ये कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये तो वही हुआ कि फिर वो बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब मजदूरी करेगा। तो वो आगे का जिंदगी कैसे गुजारेगा? 40 साल उसको फिर से मजदूरी करना पड़ेगा। अगर वो 5 साल पढ़ता है तो आगे का 40 साल वो अपना बहुत अच्छे से गुजारेगा, आप लोग को भी अच्छे से गुजारना पड़ेगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। इसलिए पहले कि बच्चों को 5 साल अच्छा से मेहनत करता है, अगर हर चीज़ को त्याग करके, फैमिली सपोर्ट मिला, घर वाले का सपोर्ट मिला, सब चीज़, तो बच्चा अगर 5 साल मेहनत करके किसी चीज़ को अगर अचीव करता है, बहुत मेहनत लगती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी उस लाइन में था। मैं आज उस चीज़ को पा लिया हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आसान था, लेकिन नहीं, ये 1 साल की मेहनत मेरी नहीं थी, ये मेरी 4 साल की मेहनत है। मैं सीधे कहूँगा कि मैं 4 साल मेहनत किया तब मैं आकर के इस मुकाम पे खड़ा हूँ। तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और पेरेंट्स को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चा बिल्कुल हिम्मत हार जाएगा। सबसे पहले बैकबोन होता है फैमिली। अगर फैमिली खड़ी है कि आपके पीछे हम हैं तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है उसकी फैमिली इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होने दिया होगा, हमेशा उसको मोटिवेट किया होगा। तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि बच्चों का सपोर्ट कीजिए, और पढ़ाई को लेकर के ऐसे नहीं कि 1-2 बार दिया तो छोड़ दीजिए। और बच्चों से भी ये अपील है कि अभी सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि अभी ऐसा समय आ चुका है कि आप सोशल मीडिया के चारों तरफ घिर चुके हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना। इस चीज़ को ध्यान रखिए और हर चीज़ को त्यागिए। अगर त्यागेंगे तभी आप पाएंगे। जब आप त्याग देंगे इन सब चीज़ों को तो एक दिन आप जब अपने ड्रीम पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं सोशल मीडिया से दूर था, लोगों से दूर था। मौत दोस्ती यारी सबसे दूर रहना पड़ता है।